बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, हम आपको आज की वीडियो में मेराज के वाक़ये के बारे में बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिएगा। ताइफ के सफर के बाद मेराज का वाक़या पेश आया, जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला का खास इनाम और नबूवत का बहुत बड़ा मौजज़ा था। ये वाक़या इस तरह हुआ कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मौज़मा में हजरत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर रात के वक्त आराम फरमा रहे थे कि अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम को आपके पास भेजा। वो आपको मस्जिदुल हराम ले गए, फिर वहां से बुर्राक पर सवार करके मस्जिद अक्सा ले गए, जहां तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने आपकी इक्तदा में नमाज अदा की। इसके बाद आपको सातों आसमानों की सैर कराई गई और आप अल्लाह ताला से हम कलाम हुए। इस सफर की कुछ अहम तफसीलात ये हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस पहुंचने से पहले हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ चले जा रहे थे कि रास्ते में एक सरसब्ज इलाके से गुजर हुआ। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपसे कहा, आप यहाँ उतरकर 2 रकत नमाज पढ़ लीजिए। आपने बुर्राक से उतरकर 2 रकतें अदा की। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछा, आपको मालूम है कि ये कौन सा मकाम है? आपने फरमाया, नहीं। तब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये आपने तैयबा यानी मदीना मुनव्वरा में नमाज पढ़ी है और यही आपकी हिजरत गाह है, यानी मक्के से हिजरत करके आपने यही आना है। इसके बाद बुर्राक पर फिर सवार हुए। इसका हर कदम जहाँ तक नजर जाती वहाँ पड़ता था। एक और मकाम पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, आप यहाँ उतरकर नमाज पढ़िए। तो आपने वहाँ भी 2 रकत अदा की। उन्होंने बताया, आपने मदीन में नमाज पढ़ी है। दोस्तों, मजीद बात करने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी खुसूसी दुआ का हिस्सा बनने के लिए कमेंट में अपना पूरा नाम तहरीर करें, ताकि आपके लिए दुआ की जा सके। तो बात आगे बढ़ाते हैं। इस बस्ती का नाम मदीन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे मदीन के नाम पर रखा गया था। उन्होंने इसी में कयाम किया था। इसके बाद वहां आबादी हो गई थी। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम इसी बस्ती में मबूस हुए थे। इसके बाद फिर आप उसी बुर्राक पर सवार हुए। एक और मकाम पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपसे कहा, अब आप यहाँ उतरकर नमाज पढ़िए। आपने 2 रकत नमाज अदा की। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया, ये बैतुल लहम है। बैतुल लहम बैतुल मुक़द्दस के पास एक बस्ती है, जहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। इसी सफर में आपने अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वालों का हाल देखा, यानी आपको आखिरत की मिसाली शक्ल के जरिए मुजाहिदीन के हालात दिखाए गए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया, ये अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले लोग हैं। अल्लाह ने इनकी हर नेकी का सवाब 700 गुना कर दिए हैं। इसी तरह हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दुनिया लाई गई। दुनिया एक हसीनो जमील औरत की सूरत में दिखाई गई। उस औरत ने आपसे कहा, ऐ मोहम्मद, मेरी तरफ देखिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आपने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी और जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन है? उन्होंने बताया, ये दुनिया है। अगर आप इसकी तरफ तवज्जो देते तो आपकी उम्मत आखिरत के मुकाबले में दुनिया को इख्तियार कर लेती। इसके बाद आपने रास्ते में एक बुढ़िया को देखा। आपने पूछा, ये कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया, ये दुनिया ही है। दुनिया की उम्र का इतना हिस्सा ही बाकी रह गया है जितना कि इस बुढ़िया का हो सकता है। इसके बाद अमानत में खयानत करने वाले, फर्ज नमाज को छोड़ने वाले, ज़कात अदा न करने वाले, बदकारी करने वाले, राहज़नी करने वाले, डाका डालने वाले दिखाए गए। उनके भयानक अंजाम आपको दिखाए गए। अमानत में खयानत करने वाले अपने बोझ में इजाफा किए जा रहे थे और बोझ को उठाने के काबिल नहीं थे। फर्ज नमाजों को छोड़ने वालों के सर को कुचला जा रहा था। उनके सर रेजा रेजा हो रहे थे और फिर असल हालत में आ जाते थे। कुचलने का अमल फिर शुरू हो जाता था। गरज उन्हें जर्रा बराबर मोहलत नहीं दी जा रही थी। अपने माल में ज़कात अदा न करने वालों का अंजाम आपने देखा कि उनके सतर पर आगे और पीछे फटे हुए चिथड़े लटके हुए हैं। वो ऊंट और बकरियों की तरह चल रहे थे और ज़क़ूम दरख्त के कड़वे पत्ते और कांटे खा रहे थे। ज़क़ूम दरख्त के बारे में आता है कि इस कदर कड़वा और जहरीला है कि इसकी करवाहट का मुकाबला दुनिया का कोई दरख्त नहीं कर सकता। इसका एक जर्रा दुनिया के मीठे दरियाओं में डाल दिया जाए तो
तमाम दरिया कड़वे हो जाएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में मजाक उड़ाने वालों को भी ये दरख्त खिलाया जाएगा। इस दरख्त के पत्ते और कांटों के अलावा वो लोग जहन्नुम के पत्थर चबाते नजर आएंगे। बदकारों का अंजाम आपने देखा कि उनके सामने दस्तरखान लगे हुए थे। उन दस्तरखानों में कुछ इंतहाई बेहतरीन भुना हुआ गोश्त था, कुछ में बिल्कुल सड़ा हुआ गोश्त था। वो इस बेहतरीन गोश्त को छोड़कर सड़ा हुआ बदबूदार गोश्त खा रहे थे और बेहतरीन गोश्त नहीं खा रहे थे। उनके बारे में जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको बताया, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जिनके पास पाक और हलाल औरतें थी, लेकिन वो उनको छोड़कर बदकार औरतों के पास जाते थे। या ये वो औरतें थी जिनके खावन थे, लेकिन वो इनको छोड़कर बदकार मर्दों के पास जाती थी। सूद खाने वालों का अंजाम आपको दिखाया गया कि वो खून के दरिया में तैर रहे थे और पत्थर निकल रहे थे। आपको ऐसे आलिमों का अंजाम दिखाया गया जो लोगों को वास किया करते थे और खुद बेअमल थे। उनकी ज़बानें और होठ लोहे की कैंचियों से काटे जा रहे थे और जैसे ही कट जाते थे फौरन पैदा हो जाते थे और फिर इसी तरह काटे जाने का अमल शुरू हो जाता था। यानी उन्हें एक लम्हे की भी मोहलत नहीं मिल रही थी। चुगलखोरों के नाखून तांबे के थे और वो इनसे अपने चेहरे और सीने नोच रहे थे। मस्जिद अक्सा में अंबिया अलैहिस्सलाम की नमाज में इमामत फरमाने के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सातों आसमानों की सैर करवाई गई। जलीलुल कद्र अंबिया अलैहिस्सलाम से मुलाकात करवाई गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत का हाल दिखाया गया। आपका गुजर जन्नत की एक वादी से हुआ। इससे इंतहाई भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और मुश्क से ज्यादा खुशबूदार ठंडी हवा आ रही थी और एक बेहतरीन आवाज सुनाई दे रही थी। वो आवाज कह रही थी, मेरे इशरत कदे में रेशम, मोती, सोना, चांदी, मोंगे, शहद, दूध और शराब के जामो कटोरे बहुत ज्यादा हो गए हैं। इस पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, हर वो मोमिन मर्द और औरत तुझ में दाखिल होगा जो मुझ पर और मेरे रसूलों पर ईमान रखता होगा, मेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता होगा, न ही मुझसे बढ़कर या मेरे बराबर किसी को मानता होगा। सुन ले, जिसके दिल में मेरा डर है उसका दिल मेरे खौफ की वजह से महफूज रहता है। जो मुझसे मांगता है मैं उसे महरूम नहीं रखूंगा। जो मुझे कर्ज देता है यानी नेक अमल करता है और मेरी राह में खर्च करता है, मैं उसे बदला दूंगा। और जो मुझ पर तवक्कुल और भरोसा करता है उसकी जमा पूंजी को उसकी जरूरत के लिए पूरा करता रहूंगा।